आइए अब आपको बता दें कि एमसीडी में जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरह की है। एमसीडी में है 272 सीट और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास 104 सीट्स हैं। बीजेपी के पास इसमें 59 हैं, कांग्रेस के पास 29 हैं और अन्य के पास हैं 16। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104 सीट्स हैं जिसमें बीजेपी के पास 44 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 26 सीट्स हैं और जो अन्य हैं उनके पास 34 सीट्स हैं। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो 64 सीट्स हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, जिसमें बीजेपी के पास 39 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 19 हैं और जो अन्य हैं उनके पास हैं 6 सीट्स। चलिए हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अदिति, हमारी संवाददाता बीजेपी ऑफिस के बाहर है और साथ ही साथ हमारी संवाददाता दीपाली इस वक्त पूर्वी एमसीडी में। पहले अदिति का आप रुख करूंगी। अदिति, अगर बात करें एग्जिट पोल्स की तो उसमें तो बीजेपी को बम्पर जीत के पूरे संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी कह रहे थे कि अगर 235 सीट भी मिली तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो यहां पार्टी दफ्तर के बाहर किस तरह का माहौल देख पा रही है, कैसी सुगबुगाहट है, क्योंकि बस अब थोड़ा समय बचा है और फिर स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी हम भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर का माहौल आपको बता दें कि अंदर पूरी तैयारियां हैं, मिठाइयां भी आई हुई हैं। हमने बात करने की जब कोशिश की यहाँ के जो नेता हैं उनसे, तो वो साफ मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और बम्पर जीत से जो सीटें हैं वो हासिल हो रही है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय वाला नारा है वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है, लेकिन जब आप मुक्त दिल्ली वाले नारे के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, तो वो मान के चल रही है कि चूंकि ये एमसीडी चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है आगामी विधानसभा दिल्ली के चुनाव को लेकर, और आम आदमी पार्टी का जो इतने समय का जो कार्यकाल रहा उसके कामों को ये एमसीडी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। और एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि जो एमसीडी चुनाव से जोड़कर जो आएगी वो जनता में जाएगी कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, इसलिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं जीती और भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद भी बहुमत मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि जो ये सेमीफाइनल हम जीतेंगे तब दिल्ली में भी अब जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल करेंगे। चलिए बने रहिए अदिति, आपके पास आएंगे, हम लौटेंगे। हम दीपाली का रुख कर लेते हैं पूर्वी एमसीडी में। दीपाली, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अगर यहां की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि बस अब थोड़ी देर बची है, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, 2-2.5 घंटे के बाद जो रुझान है उससे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं यहां पर मतगणना को लेकर? बिल्कुल शिल्पी, हम इस वक्त अक्षरधाम में हैं और यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है ये ईस्ट दिल्ली में आता है और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो काफी पुख्ता की गई हैं, क्योंकि हर तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और सबकी निगाह इस बार है कि क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगा पाती है और आम आदमी पार्टी जो अपने वादों के साथ आई थी विधानसभा चुनाव में, जनता के भरोसे से जीती थी, क्या इस बार वो जनता का भरोसा जीत पाई है? क्योंकि अगर वो जनता का भरोसा जीत पाती है तो शायद अब विधानसभा चुनाव में भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि एक तरफ से कह रहे हैं कि तो लिटमस टेस्ट माना जा रहा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अगर यहाँ की अगर बात करें तो काफी सुरक्षा के इंतजाम है। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ पर देश के दिल में क्या है। बिल्कुल, और अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें दीपाली, तो इस बार अगर वोटिंग परसेंट देखें तो करीब 55% के आसपास बताया जा रहा है इसमें वोटिंग हुई है। तो जो जाहिर सी बात है लोगों में उतना ज्यादा एक उत्साह शायद नहीं देखा गया। हालांकि 10 साल से देखा जा रहा है तो बीजेपी का राज है और बात यही हो रही है कि क्या सत्ता में वापसी होगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी, जिसके लिए साख का सवाल बना हुआ है। तो इस बीच अगर देखा जाए यहाँ पर मुकाबला किस किस तरह का देखा जा रहा है, किसके बीच बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शिल्पी, कह सकते हैं जो मुकाबला है दिलचस्प वो आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का भी है और साथ ही इसमें कांग्रेस भी यहाँ पर आजमाइश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें, 10 साल से कब्जा है, तो अगर मोदी मैजिक नहीं चलता है तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हो सकता है, बीजेपी के लिए हावी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, पूरी ताकत झोंक दी थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी शुरू से ही कह रही थी
कि अगर तमाम यहाँ पर वादे भी एक बार किए गए हैं कि अगर बीजेपी वापस आती है तो फिर यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, तमाम ऐसी बातें हुई। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में प्रचार प्रसार में पीछे रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो वोट जो डाइवर्ट हो के यहाँ पर जनता इससे थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ 10 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है, उसने क्या काम किया है। सिर्फ अगर एक ही चीज चल सकती है तो वो ये है कि मोदी मैजिक चल सकता है। जिस तरीके से अभी बाकी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पूरी कोशिश है कि कांग्रेस भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अब कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन बेहद ही रोचक मुकाबला है यहाँ पर तीनों पार्टी में। हालांकि यहाँ पर स्वराज इंडिया भी अपनी किस्मत आजमा रही है, उससे वोट कितने डाइवर्ट होते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो मुकाबला दिलचस्प है और अब से थोड़ी देर बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। 8 बजे से अब मतगणना शुरू होगी और उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। अदिति का रुख करते हैं। अदिति, अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है कि इस चुनाव परिणाम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है और इसीलिए किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं ले रही है। तो अगर आपकी जिस तरह से बात हुई होगी नेताओं से, उनके बीच भी उसी तरह की फीलिंग देखने को मिल रही है, वही सीरियसनेस है कि वो किसी भी चुनाव को, चाहे वो एमसीडी के ही चुनाव क्यों ना हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। देखिए, तो साफ जाहिर है, क्योंकि सबसे पहले जब एमसीडी चुनाव के आगाज हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस चुनाव के प्रचारों का आगाज, तब अमित शाह ने एक भव्य रैली की थी और उस रैली में केंद्र के कई बड़े नेता मौजूद थे। और उसके अलावा कितना बड़ा इम्पैक्ट है और उसको राष्ट्र राजनीति से जोड़ा जा रहा है वो वैसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू, खुद अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे, कई बड़े बयान दिए गए, तो उसको देख के साफ जाहिर होता है कि एक राष्ट्र राजनीति से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब पहली बार चुनाव प्रचार का आगाज हुआ था तो प्रगति मैदान से अमित शाह ने कहा था कि ये मिनी इंडिया का चुनाव है। तो जब इसको मिनी इंडिया के चुनाव की तरह देखा जा रहा है और इसकी सीरियसनेस तब से भी देखी जा सकती है जब मनोज तिवारी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि मनोज तिवारी से पूर्वी जितने भी पूर्वी लिंक हैं, पूर्वी जो वोट है उन पे कब्जाने के लिए जो एक लिंक पैदा किया था मनोज तिवारी को बनाने के लिए। तो ये प्लानिंग आज से नहीं चल रही। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जैसे लगातार विधानसभा चुनाव में जीतती जा रही है, तो ये एक वो मुकाबला है जहां पे वो उस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहते और लगातार यहाँ पे भी जीत हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि देश भर में ये माहौल बना रहे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे वो एमसीडी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, या चाहे वो, चूंकि नॉर्थ की पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, अगर देश के मतलब इस देश में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ में भी जब कब्जा रही है तो एमसीडी चुनाव में भी वो अपना ग्रिप है वो लूज नहीं करेगी। हालांकि ये बात सही है कि 10 साल में क्या किया, लोग ये सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का काम प्रदर्शन कैसा रहा, लेकिन यहाँ पे समीकरण बहुत अलग तरीके से है। जी बिल्कुल, तो जीत को हर हाल में बरकरार रखना है और जाहिर सी बात है जो 2015 में एक दर्द मिला था उसको भी नहीं भूल पाई है। यही वजह है कि पूरी जोर आजमाइश की हुई है हर पार्टी ने अपनी तरफ से। चलिए, शुक्रिया आपका अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता आपका आगे भी आपसे अपडेट हम लेतेंगे। तो साल 2012 में जिस वक्त एमसीडी को 3 टुकड़ों में बांटा जा रहा था,